अपने पसंदीदा शो मन्नत सीरियल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत घबराता हुआ आता है और अपनी माँ से कहता है, मॉम आपको क्या हुआ? और वह उसके गले से लग जाता है। वह अपनी माँ को बार बार सॉरी कहता है और पूछता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। तब मल्लिका उसे बताती है कि सासू माँ को करंट लग गया था। विक्रांत फिर से अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने काम की वजह से बाहर रहा। नीतू कहती है, गलती मेरी ही थी, मैंने तार को चेक नहीं किया। लेकिन जब विक्रांत बार बार अपनी ही गलती मानता है तो नीतू उसके सामने शर्त रख देती है, तुझे माफी तभी मिलेगी जब तू कल मल्लिका के साथ दिन भर रहेगा, क्योंकि मल्लिका की ये पहली हरियाली तीज है। कल वो दिन भर पानी भी नहीं पिएगी और ये व्रत तभी पूरा होगा जब तू उसे अपने हाथों से पानी पिलाएगा। अगर तुझे ये शर्त मंजूर है तो ठीक है। विक्रांत हाँ में सिर हिला देता है। तभी मन्नत नीतू से उसके तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन विक्रांत उसी के ऊपर ब्लेम लगा देता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं मेरी माँ से दूर रहा और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ से तुम चली जाओ। मन्नत वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी मल्लिका उसके पीछे जाती है और उसे ताने मारते हुए कहती है, मन्नत तुझे क्या लगा सारी रात विक्रांत को तू मुझसे दूर रख लेगी तो तू उसे पा लेगी? नहीं मन्नत, ये तेरी गलत फहमी है। ट्रेलर तो तूने देख ही लिया। और उसे बता देती है कि नीतू को करंट कैसे लगा और मन्नत के ऊपर ही ब्लेम लगा देती है कि प्लान तो मेरा था, लेकिन सारी गलती तेरी थी। अगर तू विक्रांत को मुझसे दूर न करती तो ये सब न होता। और वह यह चुनौती भी दे देती है कि विक्रांत को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मल्लिका अपने प्लान को सफल होता देख मन्नत से कहती है, मन्नत तू तो आज का गेम हार चुकी है, अब कल के लिए भी तैयार रहना। हम दोनों हरियाली तीज की सारी रस्में करेंगे और सारे बड़े लोग हमको आशीर्वाद देंगे। तब मन्नत उससे सहज भाव से कहती है, अगर बड़ों के आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो दुनिया में किसी की शादी टूटती ही नहीं। वह उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे बताया है कि एक सच्ची शादी वही होती है जिसमें पति पत्नी के दिल जुड़े हों, उनकी सोच एक दूसरे से मेल खाती हो, तभी वह शादी जीवन भर के लिए चलती है। भले ही समाज और परिवार को दिखाने के लिए विक्रांत से तुम्हारी शादी हुई हो, लेकिन विक्रांत का दिल और धड़कन मुझसे जुड़े हैं, इसलिए विक्रांत और मैं एक दूसरे की किस्मत हैं। हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन मल्लिका उससे कहती है, तुझे शर्म नहीं आती किसी और के पति को अपना कहते हुए? तब मन्नत कहती है, तूने धोखा देकर विक्रांत के साथ शादी किया, ये जानते हुए भी कि वह मुझसे प्यार करता है। तब मल्लिका चिढ़कर कहती है, एक बात याद रखना मन्नत, मुझे और विक्रांत को कोई अलग नहीं कर सकता। कल हरियाली तीज की सारी रस्में विक्रांत मेरे साथ निभाएगा और तू रोती रह जाएगी। मन्नत भी कहाँ पीछे रहने वाली है, उसने भी कह दिया, तू देखती रह जाना मल्लिका, कल विक्रांत मेरे साथ हरियाली तीज की सारी रस्में निभाएंगे, ये वादा रहा तुमसे मेरा। कहकर वहाँ से वह चली जाती है। शालिनी मन्नत को ऐश्वर्या राय का वह वीडियो दिखाती है जिस समय ऐश्वर्या राय वरुण से मिलने गई थी, जिसमें वह किसी से डर कर छुपती हुई दिखाई दे रही है। मन्नत उसी के बारे में शालिनी के साथ डिस्कस कर रही होती है। जो ऐश्वर्या राय सिंह किसी का खून करने के बाद भी नहीं डरी, उसने आज ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर रही है? मन्नत यही सब सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उधर विक्रांत परेशान होकर अपने कमरे में बैठा होता है। तभी मल्लिका खुश होकर विक्रांत से कहती है कि मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए कपड़े पसंद कर लिए हैं। विक्रांत उसकी बात सुनकर उस पर भड़क जाता है और कहता है, मल्लिका तुम जानती हो ना, ये शादी मैंने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर किया है, तो तुम बार बार ये हक जताने वाली बात क्यों करती हो? और उस रात के लिए गिल्ट फील करता है और दोबारा उसे ऑर्डर न देने के लिए हिदायत भी देता है। मल्लिका मन्नत को दोषी ठहराती है और कहती है कि उस मन्नत की वजह से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो विक्रांत उसे एहसास दिलाता है कि यह जबरदस्ती का रिश्ता है, तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। और वह उस रात को कोसता है और कहता है, काश उस रात ऐसा कुछ भी न हुआ होता जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, तो आज हम ये नाम के रिश्ते में नहीं होते। विक्रांत उसे समझाता है, भले ही हमारी शादी परिवार को समाज को दिखाने के लिए हो गई है, लेकिन जब मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे ऑर्डर मत दिया करो। तुमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ ना मैं।
मल्लिका उसे रोते हुए सॉरी कह देती है और प्रॉमिस करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मल्लिका विक्रांत से कहती है, जब हम पति पत्नी बन चुके हैं तो कभी न कभी तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा ना। तो विक्रांत वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। शालिनी मन्नत से कहती है, मन्नत, जब से तुमने उनसे पैसा और पावर छीना है वह कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही होगी तुम्हें हराने के लिए। मन्नत भी उसकी बात को स्वीकार करती है और कहती है, हाँ, तभी तो इतने दिनों से अपने कमरे से निकल ही नहीं रही है। तभी उसको प्यास लगती है, वह पानी का गिलास उठाती है। तभी घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजता है। मन्नत पानी को बिना पिए ही रख देती है और वह बात को टालने के लिए शालिनी से कहती है कि कल हरियाली तीज है तो ऐश्वर्या राय सिंह जरूर कुछ न कुछ करेगी, हमें उस पर नजर रखनी होगी। कहकर वहाँ से वह जाने लगती है। तभी शालिनी मन्नत से पूछती है, तूने पानी क्यों नहीं पिया? तो मन्नत बात को टालने के लिए कह देती है, प्यास नहीं लगी थी तो नहीं पिया और कोई बात नहीं है। तब शालिनी शरारत भरे अंदाज में कहती है, तूने विक्रांत सर के लिए व्रत रखा है ना? मन्नत कुछ नहीं कहती। ऐश्वर्या दवाई निकाल रही होती है। तभी एक टेबलेट गिरकर फर्श में लुढ़क जाता है। मन्नत उसे उठाकर ऐश्वर्या को देने लगती है। ऐश्वर्या उससे कहती है, मेरा सब कुछ छीनकर अब क्या लेने आई है? मन्नत उसे कुछ नहीं मॉम कह देती है। ऐश्वर्या उस पर मॉम सुनकर भड़क जाती है। तब मन्नत उसे सांत्वना देते हुए कहती है, अरे मुझे भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको मॉम कहने का। मैं तो इंसानियत के नाते से ये पूछने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं, क्योंकि आपकी भी सर्जरी हुई है। और उसे दवाई दे देती है और पानी निकाल ही रही होती है कि मल्लिका उसे ऐश्वर्या के कमरे में देख लेती है। मल्लिका मन ही मन सोचती है, ये दोनों कर क्या रहे हैं? वह मन ही मन पता लगाने के बारे में सोचती है। मन्नत उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। घर के जेंट्स लोग नाश्ता करते हुए व्रत के बारे में बातें करते हैं। तभी पुनीत कहता है, विक्रांत, तुमने मेरे बिना मीटिंग कैसे कर ली, जबकि अभी मेन्यू भी फिक्स नहीं हुआ है? विक्रांत मन्नत के पक्ष में कहता है, दरअसल मीटिंग तो पहले से ही फिक्स थी, मैंने लास्ट टाइम में कैंसिल किया, इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है। तब रोनी पार्टनर के बीच के नियम और शर्तें समझाता है। तब पुनीत कहता है, मन्नत ने ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। तब तक वहाँ मन्नत भी आ जाती है और कहती है, नहीं पुनीत, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपना मोबाइल चेक करके देखो, मेरे मिस्ड कॉल होंगे, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। और मिस्टर सलूजा सर तो एंड मौके पर मीटिंग कैंसिल कर दिए और इन्वेस्टर्स ऑन द वे थे, इसलिए मुझे तो मीटिंग अटेंड करना ही था, सो मैंने कर लिया। तब गगन बात को क्लियर कर देता है कि यहाँ गलती विक्रांत और पुनीत की है, मन्नत की नहीं। गगन कहता है, मन्नत जिस तरह से काम कर रही है उससे सभी को फायदा ही होगा, इसलिए आपसी दुश्मनी छोड़कर बिजनेस में ध्यान लगाना चाहिए। रोनी भी हाँ कहता है और बिना नाश्ता किए ही गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। मन्नत विक्रांत से कहती है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विक्रांत गुस्सा होकर कहता है, और तुम्हारे और मेरे बीच की सारी बातें खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ भी बात नहीं करना है। मल्लिका बर्गर खा रही होती है। तभी ऐश्वर्या उसके हाथ से बर्गर छीन लेती है। मल्लिका कहती है, मॉम, मैंने निर्जला व्रत रखा है, मैं खा रही हूँ, पी तो नहीं रही हूँ ना। ऐश्वर्या उसे समझाती है, न ही इस व्रत में खा सकते हैं और न ही पी सकते हैं। मल्लिका उसके हाथ से एक बाइट और खा लेती है। ऐश्वर्या भी उसी के सामने एक बाइट खा लेती है और दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। मन्नत विक्रांत से कहती है, अगर लड़ने के लिए हो तो 2 घंटा क्या पूरा दिन दे सकते हो, लेकिन एक बात कहनी है तो 1 मिनट भी नहीं सुन सकते। विक्रांत कहता है, ठीक है, 1 मिनट में जल्दी बताओ, क्योंकि आज मेरी पत्नी का पहला हरियाली तीज है, मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। मन्नत अपना लैपटॉप खोलती है और वो वीडियो दिखाती है जिसमें विक्रांत अपने पैंट के जेब से रुमाल निकालता है, उसी के साथ मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। मन्नत विक्रांत से कहती है, आपने कल मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने आपका मोबाइल छुपा कर रखा था, लेकिन मैंने नहीं रखा था। कल मेरे पास सबूत नहीं था, इसलिए कुछ नहीं कह पाई। विक्रांत भी हंसकर कहता है, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। मैं बिना सबूत के तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। मन्नत उससे हैप्पी तीज कहकर चली जाती है। ऐश्वर्या अपनी सासू माँ से विक्रांत को पोते का मुंह दिखाने वाली आशीर्वाद देने की बात करती है। नीतू मन्नत और श्रुति से कहती है, तुम जैसे गरीब और सड़क छाप लोगों की हमारे फंक्शन में कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं आना। श्रुति भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी पूजा में आने का,
और वैसे भी बिना बुलाए हम कहीं नहीं जाते कहकर वह मन्नत का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। मन्नत श्रुति से कहती है कि वह पूजा में जाना चाहती है, लेकिन श्रुति उसे समझाती है कि वे लोग तुझे ताने देंगे जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मन्नत अपनी माँ को समझाती है, मेरे लिए मान जाइए न माँ, क्योंकि विक्रांत सर मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह की जाल में मेरे कारण ही फंसे हैं, तो उन्हें उनकी जाल से निकालना तो मेरा ही फर्ज है ना। वह अपनी माँ को समझाती है कि विक्रांत सर ने हमारी बहुत मदद की है और मैं ये सच्चाई जानकर कि उनके साथ गलत हुआ है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर आपकी और मेरी मदद की है। उनके हम पर बहुत एहसान है, इसलिए मुझे वहाँ जाने दो माँ। श्रुति मान जाती है और कहती है, लेकिन वे लोग तो तुझे इन्वाइट ही नहीं किए, तो तू वहाँ कैसे जाएगी। मन्नत कहती है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। ऐश्वर्या के मोबाइल में वरुण का फोन आता है। ऐश्वर्या फोन रिसीव करती है। वरुण उससे कहता है, मेरे सर को आपका प्रपोजल बहुत पसंद आया, सारे पेपर कोरियर करवा देंगे, आप साइन करके डील पक्की कर लेते तो बहुत अच्छा होता, आप भी खुश और हम भी डबल खुश हो जाते। ऐश्वर्या भी उसे हाँ कह देती है। वरुण उससे मन्नत के साइन के बारे में कहता है तो वह कहती है वह मन्नत से साइन करवा लेगी। उसी समय मन्नत उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐश्वर्या को लगता है मन्नत ने उसकी सारी बातें सुन ली, लेकिन मन्नत उससे हरियाली तीज के फंक्शन के बारे में बात करने आई थी। वह अपने आप को इनवाइट करवाने के लिए कहने आई थी। ऐश्वर्या मना करती है, लेकिन मन्नत उसे याद दिलाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह क्या कर सकती है। घर के सभी लोग हरियाली तीज के लिए तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन मल्लिका फिर से कुछ खाने के लिए जा रही होती है। तब ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़कर वापस उसे बैठने के लिए कह देती है। कहती है कि तुमने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है, अब और मत खाओ। मल्लिका ना चाहते हुए भी वापस जाकर वहीं बैठ जाती है। विक्रांत को किसी इन्वेस्टर का फोन आता है और वह विक्रांत से कहता है कि मन्नत की दी हुई फूड मेन्यू उन्हें बहुत पसंद आई, आगे कभी फूड मेन्यू जल्दी ही देने के लिए कहता है। विक्रांत यह बात सबको बताता है। गगन के साथ साथ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गगन नौकर से मुंह मीठा करवाने के लिए कहता है। मन्नत जब मिठाई नहीं खाती तो विक्रांत मन में सोचता है, सारी औरतों ने तो व्रत के कारण मिठाई नहीं खाई, लेकिन मिस मन्नत ने मिठाई क्यों नहीं खाई, कहीं उसने भी तो व्रत नहीं रखा। फिर सोचता है, नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। घर की सारी औरतें डांस करती है और मन्नत भी श्रृंगार करती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि मल्लिका मन्नत से कहती है, तुझे तीज व्रत के बारे में बहुत मालूम है ना, तब तो तुझे ये भी पता होगा कि पति अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाता है, तभी ये व्रत खुलता है। और तेरे पति तो है ही नहीं, विक्रांत तो मेरा पति है और वो तो सबसे पहले मुझे ही खाना खिलाएगा। इस प्रकार तू ये चैलेंज भी हार जाएगी, जीत सकती है तो जीत के दिखा। तभी लाइट गोल हो जाती है और मन्नत विक्रांत के हाथ की मिठाई खा लेती है। तो दोस्तों, मन्नत को एक एक करके सफल होता देख आप लोगों को कैसा लगता है? वैसे विक्रांत ने किसको पहले खाना खिलाना चाहिए? अगर मन्नत का व्यवहार आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मन्नत का नाम लिखकर हार्ट वाला इमोजी कमेंट करके जरूर लिखें। और ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।